बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मसालेदार पराठे। अगर घर में दाल सब्ज़ी कुछ भी खाने को ना हो तो आप लोग इस तरीके से ये मसालेदार रोटी या पराठा बनाकर खा सकते हैं। आपको मैं बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मेरे पास है एक बर्तन, आप लोग कोई भी खुला बर्तन ले लें। इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे आटा। आटे से बनेंगे, आप लोग इसको मैदे से या वाइट आटे से भी बना सकते हैं। ये देखिए, एक कटोरी में आटे की लूँगी। घर का ये आटा है, गेहूं का। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे जिससे ये बहुत मज़े का और मसालेदार पराठा बनेगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मसालों में, जिन मसालों से ये बहुत मज़ेदार बनेगा। प्याज जाएगा इसके अंदर, क्योंकि प्याज भी हर घर के अंदर मौजूद होता है। थोड़ा सा जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट है। सब्ज़ मिर्च इसके अंदर जाएगी, एक मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को भी बारीक काट लेना है, अपने चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा जाएगा, 1 चम्मच के करीब। ये चीज़ें आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, 1 अदद टमाटर जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस, जिनसे ये मज़ीद मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे हमारे जो मसालेदार पराठे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के नमक का। सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच। कुटा हुआ साबुत धनिया ज़ीरा इसके अंदर ये जाएगा 1 चम्मच। हल्दी जाएगी, ये भी तकरीबन आधा टीस्पून इसके अंदर जाएगा। बस ये सिंपल मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब इस मसालों को हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से, सारा बैटर अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी प्याज के अंदर टमाटर के अंदर पानी है वो सारा आटे में हमने इसको मसलना है। सबसे पहले पानी हम बाद में डालेंगे, हल्का हल्का सा हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। एकदम से हमने पानी भर के नहीं डालना। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बताऊंगी, कितना हमने इसको पतला रखना है और कितना इसको हमने डो को सख्त रखना है ज़्यादा। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, सिर्फ उसी तरीके से हमने आटा ही गूंदना है। आप एक बार इसको बनाएंगे, यकीन करें ये आपको सालन के बगैर, किसी भी आप लोग महंगे महंगे कढ़ाई गोश्त सालन को छोड़कर ये आप लोग रोटी बनाकर आप लोग पसंद करेंगे खाना। अब इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद लेना। और वैसे भी इसके अंदर जो मसाले हैं वो सिंपल हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं घर में। आप लोग उन्हीं से ये बनाकर मसाले वाला जो पराठा है खा कर इंजॉय करें। और चाय के साथ भी खा सकते हैं, अगर आप लोग शाम की चाय के साथ हल्की फुल्की भूख लगे। बस देखिए, इसको अच्छे तरीके से हमने गूंद लेना है। हल्का सा पानी और ऐड करूँगी। ये ऐसी रेसिपी हैं जो बजट में रह के आप लोग घर में बना सकते हैं। कम बजट में, लो बजट में ये रेसिपी है। अब देखिए, आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंदना है। अब इसकी डो तैयार हो चुकी है। अब जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, सेम ये आटा ही है हमारा गूंदना है उस तरीके से। बस इसको हमने गूंद के एक साइड पे रख देना है। अब देखिए, आटे को मैंने रखे हुए 5 मिनट हो चुके थे। अब इसको हम फिर एक बार इसकी डो को अच्छे तरीके से मसल लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए। माशाल्लाह से हमारी जो डो है वो बिल्कुल तैयार है पराठा बनाने के लिए। अब हल्का सा इसके ऊपर हम घी लगा देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रीस हो जाए। अब आटा गूंदे हुए तकरीबन हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक चकला, या आप शेल्फ पे भी इसको बेल सकते हैं, या हाथ की मदद से भी आपने इस रोटी को बेलना है। छोटी बड़ी आप लोग साइज़ में कर सकते हैं। इस तरीके से खुश्क आटा लगाएं थोड़ा सा इसको। और इसका एक पेड़ा सा बना लें। ये देखिए, सब्ज़ियां आप लोग इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपके घर में पड़ी हैं सब्ज़ियां, बस उस हिसाब से आप लोग झटपट ये मसालेदार पराठा बनाएं और अपने बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं इसको। बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह ये बनेगा। अब इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता से इसको बेल लें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। अब देखिए रोटी मैंने बेल ली है, अब इसको हम उठाएंगे। अब चूल्हे पे मैंने एक तवा रख दिया है, तवे को हम अच्छे तरीके से पहले गर्म कर लेंगे। ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि जो हमारा पराठा है वो रोटी चिपके ना इसके ऊपर। अगर नॉन स्टिक पैन है तो आप लोग घी बेशक ना लगाएं पहले। ये देखिए रोटी मैंने अच्छे तरीके से बेल ली है, आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरीके से ये रोटी बन गई है हमारी। सारी जो सब्जियां वो भी इसके ऊपर माशाल्लाह नज़र आ रही हैं और इस तरीके से रोटी को मैंने डाल दिया। अब इसको हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। जो हमने इसके अंदर प्याज डाला है, टमाटर, मसाले, हल्का सा हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप लोग घी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। अब देखिए एक साइड से ये पक चुकी है, अब इसको हम दूसरी साइड से पलटेंगे। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपको सालन के साथ ना खाएं, इस तरीके से आप लोग इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी, केचप के साथ भी, और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में। ये आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे इस रेसिपी के। जितनी माएँ उनकी टेंशन आधी ख़त्म हो जाएगी। सुबह को बहुत जल्दी होती है और बच्चे जो है सालन भी नहीं लेके जाना पसंद करते। और पराठा आप इस तरीके से बना कर देंगी ना तो बच्चे जो है वो इंशाल्लाह लंच बॉक्स जो अपना टिफ़िन खाली करके लेकर आएंगे और उनको एनर्जी भी मिलेगी। क्योंकि ये गंदम का जो आटा है आप उससे कोशिश करें कि बनाएं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम अगर अपने बच्चों को इस तरीके से बनाकर देंगे तो बच्चों के अंदर काफ़ी प्रोटीन भी जाएगा, रोटी भी उनको ये देखिए खाने को मिलेगी। और बाकी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। घी आप लोग कम ज़्यादा लगा सकते हैं। मैंने ये देखिए इसके ऊपर घी जितना लगाया वो बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों साइडों से मैंने इसको सेक लिया अच्छे तरीके से। अब हम दूसरा पराठा भी इसी तरह बनाएंगे। बस इसको भी इसी तरीके से घी लगाकर सेक कर मैं आपको सारे तैयार करके चेक करवाती हूँ। देखिए आज मैंने आपको मसाले वाले पराठे बनाना सिखाए हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक एक इसकी जो वेजिटेबल है वो भी नज़र आ रही है और देखने में, खाने में बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट और क्रिस्पी बने हैं। अगर आप लोग इस तरीके से एक बार ये रेसिपी बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी बहुत बड़ी टेंशन भी दूर हो जाएगी। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं ना सालन सब्ज़ी से नाक चिढ़ाते हैं, इस तरीके से आप उनको ये सब्ज़ियां डाल के बना कर देंगे तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे। चाय के साथ भी आप इसको खा सकती हैं और दूसरे तरीके से जैसे मज़ीद चटनी के साथ खाएँ, अचार के साथ खाएँ। आज मैंने आपको बहुत ही मज़े के ये बनाना सिखाए हैं। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि किसी और को भी ये अच्छी रेसिपी जो है मिलने। और आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहें। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से मैंने इसको पका लिया है। आप लोग घी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत मज़े की है। और जो यूरिक एसिड के पेशेंट है वो भी कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। और जो डाइट करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप लोग इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं, अचार के साथ खाएं। और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।